हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं भाई आप सब? तो उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो भाई अभी रीजनिंग के कुछ पोर्शन मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके पेंडिंग हैं अभी, जस्ट लाइक कुछ ओड वन फिगर टाइप या कुछ भी जो पोर्शन रिमेनिंग है। तो कल आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, आज मैथ्स की ही है। ठीक है, लेकिन आज मैथ्स की के बाद जो नेक्स्ट आपकी कल होगी या कल से आगे जो क्लासेस होनी है वो आपकी रीजनिंग भी होगी और मैथ्स का जो कंटेंट आपका बचा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कोशिश रहेगी कि विद इन दिस वीक, इस वीक में आपके सारे भी पेंडिंग कंसेप्ट मतलब टोटली जितने भी कंसेप्ट्स या कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपके सारे कवर अप हो जाएं। ठीक है, फिर एक कंप्लीट क्लास लेंगे इसमें। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम। ठीक है, तो कल आप रेडी रहेंगे मेरे साथ रीजनिंग की क्लास के लिए, राइट? तो चलें क्वेश्चन के स्टेटमेंट रीड करेंगे बच्चे, ढंग से इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। क्वेश्चन स्टेटमेंट कहती है इफ द प्राइस ऑफ yes, if the price of 12 packets of biscuit is rupees 240, then the price of 8 packets of biscuit will be। तो क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, सीधी सी एक चीज बताई थी आपको कि इन टाइप के क्वेश्चंस में दो चीजें होती हैं, या तो मल्टीप्लीकेशन होगा, या तो मल्टीप्लीकेशन होता है या फिर डिवीजन होता है। मल्टीप्लीकेशन किस केस में होता है, डिवीजन किस केस में होता है, ये चीज मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूं। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है जब आपको एक चीज दे रखी हो और आपसे ज्यादा पूछ ली गई है। एक का प्राइस दे रखा है या कुछ भी, एक कम के लिए कुछ चीज दे रखी है, ज्यादा के लिए पूछ ली जाए तो होता है मल्टीप्लाई। और ज्यादा मोर का देख के ज्यादा दे रखा है और आप लोगों से पूछ लिया जाए लेस, ठीक है, वन की जगह लेस लिख लो, LESS। ठीक, तो अगर कम दे रखा है ज्यादा पूछता है तो होता है मल्टीप्लाई। जैसे तुम्हें दे दिया कि भाई एक पैकेट बिस्किट आता है 10 रुपीज में, तो बताइए 5 पैकेट्स कितने में आएंगे? वन पैकेट अगर आता है, वन पैकेट कितने में आता है बच्चे? 10 रुपीज में आता है। तो आपसे पूछा है 5 पैकेट्स कितने में आएंगे? 5 पैकेट्स कितने में आएंगे? तो क्या होगा, देखो कम दे रखा है, ज्यादा पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा इस केस में बच्चे? मल्टीप्लाई होगा इस केस में। ठीक है ये बात। और अगर यहीं पर उल्टा हो जाए, अगर यहीं पर इसका ऑपोजिट कर दूं मैं, क्या? 5 पैकेट्स बिस्किट के आते हैं कितने रुपीज में? मान लीजिए 50 रुपीज में आते हैं। 5 पैकेट्स बिस्किट के कितने रुपीज में आते हैं? 50 में। और तुमसे पूछा है 2 पैकेट्स बताओ कितने में होंगे, 2 पैकेट्स कितने में आएंगे? तो इस केस में क्या करोगे आप इसको, या 1 पैकेट्स पूछता है, मतलब जितने भी पूछेगा 1 पैकेट्स पूछता है, ये सिंपली हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 50 डिवाइड बाय 5। ठीक है, मीन्स 10 रुपीज में आएगा, 10 रुपीज में, ₹10। ठीक है, तो मेरे को बस ना इतना सा समझाना है आप लोगों को, सिर्फ इतना सा समझाना है बच्चे कि मल्टीप्लीकेशन बस ध्यान रखेंगे आप, लेस दे रखा हो, ज्यादा पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, और अगर ज्यादा दे रखा है, लेस पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो आपको करना है उस केस में डिवाइड या डिवीजन। क्लियर? अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट आप रीड कर चुके हैं, तो सोल्यूशन देखिए बच्चे। प्राइस ऑफ 12 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, ठीक है, प्राइस ऑफ 12 पैकेट्स, 12 पैकेट्स का प्राइस क्या है बच्चे? ₹240। कितने पैकेट्स का पूछा? 8 पैकेट्स का। दे कितने का रखा है? 12 का। ज्यादा का दे रखा है, कम का पूछ रहा है, क्या होना है? डिवाइड तो होना है। ठीक है, लेकिन 12 पैकेट्स का दे रखा है, पहले 1 पैकेट्स का निकालो। कम के केस में मैंने आपको बताया है क्या होता है? डिवाइड। ठीक है, 240 को कितने से डिवाइड करोगे? 12 से डिवाइड करोगे। कितने पैकेट्स का पूछा है बच्चे? 8 पैकेट्स का। जितने का भी पूछा है अब उसको करेंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक, कितने का? 240 डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? अब ये 8 से। करें इसकी कैलकुलेशन, करें इसको कैंसिल आउट, 4 से करें, 4 से करें इसको, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 से करें इसको 240 को। चलिए जी करते हैं, 3 8 जा 24, ये 0 आ गया यहाँ पर।
80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 2 जा 160, कितना आ गया? 80 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160, तो कितने रुपीज आ गए बच्चे अपने पास? 160। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि अगर 12 पैकेट्स बिस्किट के आते हैं 240 रुपीज में, तो बताओ 8 पैकेट्स कितने में आएंगे? तो 12 पैकेट्स अगर इतने में आते हैं तो एक का निकालो सबसे पहले। अब जब एक का निकाल रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें, कर दिया डिवाइड। डिवाइड करने के बाद अब 1 से अब आप 8 पे आ रहे हो, इसका मतलब है कम से ज्यादा पे आ रहे हो तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है, कम से ज्यादा या ज्यादा से कम। ठीक है, यहां पे आप ज्यादा से कम पे आ रहे थे तो डिवाइड किया, यहां कम से ज्यादा का पूछ रहा है तुमसे तो तुमने इस 8 को इसके साथ कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बात कैलकुलेशन आपके सामने है, कोई डाउट है तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सेकंड क्वेश्चन कहता है राम हैज गोट 8 मार्क्स मोर देन श्याम। राम ने 8 नंबर ज्यादा लिए श्याम से। राइट, इफ द सेम इन द सेम एग्जामिनेशन अनिल हैज गोट 4 मार्क्स मोर देन राम। अब अनिल आया इंटेलिजेंट सा लड़का, उसने क्या किया? उसने तो राम से भी 4 नंबर ज्यादा ले लिए, है ना। अच्छा जी, अगर तीनों का कहता है इफ ऑल ऑफ 3 हैव गोट टोटल, अगर तीनों के तीनों मिलके कितने मार्क्स लेते हैं? 120। तीनों के नंबरों को जोड़ दिया जाए, इधर राम को खड़ा किया, यहाँ श्याम को खड़ा किया, यहाँ अनिल को, तीनों से मार्क्स पूछे गए, भाई अपने अपने मार्क्स बताओ। उन्होंने जितने भी अपने अपने मार्क्स बताए उन तीनों का ऐड करके हमें मिल रहे थे टोटल मार्क्स 128। तीनों का सम हमें मिल रहा था 128। राइट, अब तुमसे पूछता है देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राम, तो बताइए राम ने कितने मार्क्स गेट किए? राम के टोटल मार्क्स आपको यहां पर बताने हैं। अब देखो, राम ने 8 नंबर ज्यादा तो ले लिए श्याम से, लेकिन श्याम ने कितने लिए मार्क्स? गोट या गेन कुछ भी लिख सकते हो, मार्क्स गोट बाय श्याम। श्याम ने कितने मार्क्स लिए बेटा? नहीं पता, जो चीज नहीं पता उसको हम लेट करते हैं, मान लेते हैं, सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि मार्क्स गोट बाय श्याम इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया कितने मार्क्स गेट किए उसने? एक्स मार्क्स गेट किए, श्याम ने एक्स नंबर लिए हैं। ठीक है, अब किसके मार्क्स निकालने हैं? आपको निकालने हैं राम के। ये सेम स्टेटमेंट लिख लेंगे, मार्क्स गोट बाय राम। राम ने कितने लिए? तो उसने कहा राम ने श्याम से 8 नंबर ज्यादा लिए, तो श्याम ने कितने लिए थे? एक्स, और राम ने एक्स से कितने ज्यादा लिए? 8 नंबर ज्यादा लिए। हमने पूछा श्याम भाई आपके कितने नंबर है? श्याम ने बोला मेरे एक्स नंबर है। राम कितने ले रहे हैं? राम कह रहे हैं श्याम जितने भी ले रहे हैं ना उससे 8 नंबर ज्यादा हैं मेरे। तो हमने क्या किया? उस एक्स में 8 ऐड कर दिया। अब आया अनिल सबसे सुपीरियर बनके, वो कहता है, अनिल ने क्या बोला कि मेरे मार्क्स कितने हैं? अनिल बोलता है मेरे मार्क्स 4 नंबर ज्यादा है राम से। अब राम के कितने हैं? राम के अभी अभी तो लिखा हमने x + 8। अब जो ये राम के मार्क्स हैं, इन राम के मार्क्स से कितने ज्यादा है? अनिल के 4 नंबर ज्यादा है, तो हमने 4 ऐड कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला? तीनों के जो मार्क्स थे वो कितने थे? 128। तो तीनों के मार्क्स ऐड करो ना, ये श्याम के, ये वाले मार्क्स किसके हैं? राम के, और ये वाले मार्क्स कितने हैं? x + 8 + 4, ये हैं अनिल के। तीनों के मार्क्स जब जोड़े गए उनका सम आता है 128। कहां से पता चला? क्वेश्चन में उसने हमें बोला तीनों के मार्क्स को ऐड कर दीजिए, हमें मिलता है वहां से 128। अब इसकी करते हैं हम सिंप्लीफिकेशन। पहले x को जोड़ लो, फिर विदाउट x वालों को जोड़ लेंगे। x कितने x हो गए बच्चे? 3x। x कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो जोड़ दिया हमने उसको, x + x कितना हो गया? 3x। अब नंबर्स को जोड़ते हैं, 8 + 8 + 4, ठीक है, कितना हो गया? 8 + 8 16, 16 + 4 कितना हुआ? 20। कितना आया? 3x + 20 = 128। ठीक है, तो भाई एक पेज ऐड करना पड़ेगा। 3x + 20 = 3x + 20
इक्वल्स टू 128। करें बच्चे सिंप्लीफिकेशन इसकी। 3x इक्वल्स टू, ये 20 प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक, यहां से अपने पास 128 में से जब 20 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 20 माइनस करोगे ना 108। यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 जो मल्टीप्लाई में है ये इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, और जब 108 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 3 जा 9 और 3 6 जा 8। ठीक है, 3 3 जा 9, ये कैंसिल करोगे ना इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। राइट, x की वैल्यू क्या आ गई 36। x क्या था, ये तो शाम के मार्क्स थे, हमने लेट किया था ना, शाम के कितने मार्क्स थे, शाम के मार्क्स थे x। लेकिन क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं राम के कितने नंबर है, राम के तो शाम से 8 नंबर ज्यादा थे, 8 मार्क्स। इसका मतलब है x की वैल्यू अगर 36 है तो 36 प्लस 8 कितना हो गया बच्चे, 4। ठीक है, 14 और 3 + 1 4। तो राम के मार्क्स कितने आ गए 44, शाम के मार्क्स कितने आ गए, x की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने 36। इसका मतलब है शाम के मार्क्स है 36, राम के हैं 44। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से पूछ लेते हैं वो हमसे क्या कह रहा था। ठीक है, अच्छा देखिए क्या था इसमें, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राम, राम के मार्क्स पूछे हैं, राम के मार्क्स पूछे हैं उसने हमसे। तो राम के मार्क्स अभी तो निकाले हमने, कितने आए 44। ठीक है, तो 44 जहां आंसर है वो है हमारा आंसर, 44 है हमारा आंसर। बात समझ में आ गई बेटा, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि 3 स्टूडेंट थे, एक का नाम क्या है, राम है, श्याम है और अनिल है। अब शाम के जितने भी मार्क्स आए, राम ने उससे कितने मार्क्स ज्यादा गेन किए, 8 मार्क्स। अब शाम के तो पता ही नहीं है, जो चीज हमें नहीं पता उसको मैथ्स में हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा होगा। मार्क्स श्याम ने x लिए, राम ने इससे कितने ज्यादा लिए, 8 ज्यादा लिए। अनिल बोलता है कि राम के जितने भी आए हैं मार्क्स मैं उससे 4 नंबर ज्यादा लेता हूं। तो राम के मार्क्स में आपको 4 ऐड करना है और उसके बाद तीनों का एडिशन, तीनों को ऐड करना है, तीनों का एडिशन, तीनों का जो सम आएगा मार्क्स का वो आएगा 128। ये था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है। अब इसको आप कर लेंगे सिंप्लीफाई, x को एक साथ ऐड कर लेंगे, विदाउट x वाले एक साथ कर लेंगे, फिर बिना x वाले को राइट हैंड साइड भेज देंगे, जो कि आपका माइनस होके मिलेगा आपको यहाँ से 108, फिर 3 डिवाइड करेगा, उसके बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 36। लेकिन x 36 तुम्हारा आंसर नहीं है, कभी जल्दबाजी में आप ए ऑप्शन को टिक कर दो कि हो गया मेरा तो 36। बच्चे ये ध्यान दो कि आपसे पूछा क्या गया, उसने आपसे पूछा है कि राम के कितने मार्क्स होंगे, राम, और राम के मार्क्स तो x में 8 ऐड करने से आएंगे। राम के मार्क्स कैसे आएंगे, x में जब 8 ऐड करोगे तब मिलेगा आपको राम के मार्क्स। ठीक है, ये जो x आया है ये तो शाम के आए, शाम के, अगर वो शाम के पूछता तो आंसर 36 बिल्कुल सही था आप लोगों का, लेकिन राम के पूछ रहा है तो x में 8 ऐड करना पड़ेगा, 36 में 8 ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 44। अगर इसी क्वेश्चन में राम की जगह वो पूछ लेता अनिल के, बताओ भाई, इस राम की जगह अगर वो क्वेश्चन में अनिल के मार्क्स पूछता तो आंसर बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। अगर राम की जगह अगर उसने पूछ लिया होता श्याम के मार्क्स बताओ, अनिल के मार्क्स बताओ कितने होंगे, तो आप मुझे कमेंट में, सारे बच्चे ना कमेंट वाले सेशन में मुझे बताओ अनिल ने कितने मार्क्स गोट किए, और वहां पर ना डायरेक्ट आंसर नहीं, ऐसे लिखना अनिल गोट, या फिर द मार्क्स गोट बाय अनिल इक्वल्स टू, या जस्ट एक लाइन वाले स्टेटमेंट में लिखेंगे कि मार्क्स गोट बाय अनिल, ठीक है, इज कितने, जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर मुझे कमेंट में बताना आप पूरी इस लाइन में लिख के, क्योंकि पता नहीं चलता कौन से वाले क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो वहां पे। ठीक है, तो मैं देखती हूँ कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं कि अनिल ने कितने मार्क्स लिए। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां तक की बात ठीक है। जो आंसर उसने राम का पूछा तो राम का आंसर है हमारा 44, करेक्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका ये वाला। क्या है क्वेश्चन, देखिए जरा। क्वेश्चन में कहता है ये आपका फिगर है, और ये फिगर मुझे बताओ किस चीज का है, ये किसका है ये फिगर। स्टडी मतलब क्या है इसका नाम, एक ग्राफिकल पोर्शन दिया हुआ है, इसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको, बार ग्राफ बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं, क्या कुछ बोलते हैं इसको, मुझे बताओ एक बार। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। कहता है स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ।
चलो नाम पता ही चल गया, ये भी दिया है यहाँ पे। कौन सा है ये? बार ग्राफ है ना। ऐसे ऐसे ये रेक्टेंगुलर आपके बनते हैं, जो रेक्टेंगुलर स्लैब्स होते हैं, तो ये क्या किस में बनते हैं? बार ग्राफ के अंदर। ये एक बार टाइप से नहीं है, एक स्लैब बना है, रेक्टेंगुलर स्लैब है ना ऐसा, तो इसको क्या बोलते हैं? बार ग्राफ, राइट। इस बार ग्राफ में आपके पास बेटा दो एक्सिस होती है। ये हॉरिजॉन्टल वाली जो होती है ये एक्स एक्सिस होती है ना, जानते हैं आप। ये वाली आपकी एक्स एक्सिस होती है, और जो आपकी ये वर्टिकल होती है इस ये होती है अलोंग वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल ये वाली आपकी अलोंग एक्स एक्सिस होती है, और ये आपकी होती है अलोंग वाई एक्सिस, राइट। अब क्या दे रखा है यहाँ पर आपको बेटा? दो टाइप के वेरिएबल दिए जाएंगे, अलोंग एक्स एक्सिस क्या है और अलोंग वाई एक्सिस क्या है आपके पास। तो इसमें बोलता है कि श्याम ने जो मार्क्स, बेटा जस्ट अ मिनट वेट, हाँ जी। तो क्या बोला गया है बच्चे इसके अंदर? कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स ऑफ श्याम इन साइंस अलोंग एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ना वो है आपके सब्जेक्ट्स। इंग्लिश, श्याम लड़का है, श्याम ने इंग्लिश में मार्क्स लिए हैं। ये जो आपके वाई एक्सिस के अलोंग लिखा हुआ है ना बच्चे, ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसने अलग अलग सब्जेक्ट्स में, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट में उसने मार्क्स लिए हैं। इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं उसके? 60। मैथ्स में कितने मार्क्स हैं? 70। साइंस में कितने मार्क्स हैं? 80। सोशल साइंस में है उसके 40 मार्क्स, और हिंदी में कितने हैं उसके? 45 मार्क्स। ये सारे मार्क्स हैं उस श्याम के, और उसी के डाटा को हमने बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, राइट। अब क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स ऑफ श्याम इन साइंस। साइंस में जितने भी मार्क्स लिए हैं उसका परसेंटेज बताओ क्या होगा, कितने परसेंट मार्क्स उसने लिए हैं, राइट। अब पहले तो मुझे ये देखो साइंस है कहाँ? इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये रहा साइंस आपका। अब साइंस में जितने मार्क्स लिए हैं उसका परसेंटेज निकालना है आपको, निकाल लेते हैं बिल्कुल। पहले तो साइंस में मार्क्स देखो कितने हैं, कितने मार्क्स हैं बच्चे इसके साइंस में? मार्क्स इन साइंस, साइंस में श्याम ने कितने मार्क्स लिए हैं बेटा? 80 मार्क्स लिए हैं। अब 80 का परसेंटेज या 80 का किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो यहां पर आप निकालते हो ऑब्टेन्ड मार्क्स। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बता रही हूं बच्चे, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, नीचे लिखा जाता है टोटल मार्क्स, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से, तो ये आपके मार्क्स मिल जाते हैं आपको परसेंटेज के अंदर, राइट। तो निकालें इसका परसेंटेज। इसका परसेंटेज कितना होगा? देखिए बच्चे इसका परसेंटेज क्या होगा? ऑब्टेन्ड मार्क्स जितना इसने लिया, साइंस में कितने लिए? 80 लिए। टोटल कितने नंबर का पेपर था? लिखा गया होगा आपको, क्वेश्चन में दिया गया होगा, ये रखा। टोटल कितना मार्क्स है? 100, ठीक है। टोटल हमेशा आपको मिलेगा, है ना, कि आपका पेपर 100 मार्क्स का है या 80 मार्क्स का है, कितने का वो। तो टोटल कितना है? 100। और किससे? परसेंटेज के लिए आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करते कोई भी चीज परसेंट। सेंट मतलब क्या होता है? पूरा 100 में से निकालते हैं हम चीजें ना, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये परसेंटेज में बन गया। अब जो कैंसिल होता है वो कर दो, 100 से 100 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 80%, ठीक है। तो अगर वो सीधा सा हमसे ये पूछता हाउ मेनी मार्क्स गोट बाय श्याम इन साइंस, साइंस में कितने मार्क्स लिए, तो भी आंसर 80 था इन दिस केस, ठीक है। और अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा ये मत मान लेना कि जो चीज होती है परसेंटेज भी उसी के इक्वल होता है। ये तो इस केस में इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर टोटल 100 ही था। अगर टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स ना होके कुछ और होता तो आंसर विल बी डिफरेंट, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो कितने सब साइंस में बेटा उसने कितने लिए? 80%। कितने परसेंट मार्क्स लिए उसने साइंस में? 80%, ठीक है। समझ आया? क्लियर है सभी को अच्छे से? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अपना ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये, देखो क्या बोलता है इसमें, इसको क्या बोलते हैं बताओ?
ऐसे वाले फिगर आपकी बुक में है ना, लास्ट चैप्टर्स होते हैं जनरली, है ना, लास्ट में जैसे स्टैटिक्स मिलता है आपका, बार ग्राफ वगैरह, इसमें सब। तो क्या बोलते हैं इसको, पिक्टोग्राफ बोलते हैं, है ना, जिसमें पिक्चर रिप्रेजेंट करती है किसी नंबर्स को। पिक्चर, एक पिक्चर किसको रिप्रेजेंट करती है, किन्हीं न्यूमेरिकल वैल्यूज को, उसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं हम, ठीक है, क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ। क्लियर। तो कहते हैं कार का के इनटू गैराज फॉर क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे हैव शोवन इन द बिलो पिक्चर चार्ट। नंबर ऑफ कार्स फॉर क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग ऑन वेडनेसडे इज। तुमसे पूछ रहा है, कहते हैं मंडे को रिपेयरिंग, गैराज के अंदर 3 कार आई, ठीक, किस लिए, रिपेयरिंग होनी है, इनकी क्लीनिंग होनी है, साफ करना है, और इनमें कुछ जो है प्रॉब्लम वो ठीक करेंगे, मैकेनिक है वहां पर जो। ट्यूसडे को कितनी कार आती है, 4 आती है, वेडनेसडे को ये इतनी कार आती है, थर्सडे को 2 कार आती है, फ्राइडे को ये सब। अब एक कार, यहां पर एक कार किसको रिप्रेजेंट करती है, 100 कार्स को। एक कार का मतलब है कितना, मैंने बोला ना, एक पिक्चर किसी डाटा को रिप्रेजेंट करेगी, किसी न्यूमेरिकल डाटा को। तो यहां एक कार का जो सिंबल है, एक कार की जो पिक्चर है, इस एक कार के पिक्चर को किसके इक्वल लेके चलेंगे हम, 100 कार्स के इक्वल। क्लियर। तो अब मुझे ये बताओ बच्चे कि वेडनेसडे को कितनी कार गैराज के अंदर गई, टोटल नंबर ऑफ कार्स। तो सबसे पहले तो आप वेडनेसडे को देखो, वेडनेसडे कहाँ है, ये रहा मेरा वेडनेसडे। वेडनेसडे कहाँ है बच्चे, ये रहा आपका वेडनेसडे, ठीक है। अब वेडनेसडे को कितनी कार्स मिली आपको, कितनी कार्स गैराज में आई, 1 2 3 4 5 6। टोटल बच्चे कितनी कार आई गैराज के अंदर, 6 आई। और उस कार, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है भाई, ठीक है, समझ लेना, ये कार का सिंबल नहीं बनी बिल्कुल भी अच्छी। समझ लेना थोड़ा सा। सॉरी। इसका मतलब इस एक कार के सिंबल का मतलब क्या है, 100 कार्स। और टोटल कितनी कार्स आई है इसकी, 6। कितनी कार आई है ऐसी, 6। एक कार का मतलब कितना है, 100 कार्स। तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 इंटू 100। इट मीन्स हाउ मेनी कार्स, 600 कार्स। हाउ मेनी कार्स, 600 कार्स। बात समझ में आ गई। इजी क्वेश्चंस होते हैं। कार दी है, बाकी हो सकता है कभी कोई फ्लावर दे दे, कभी किसी और चीज का सिंबल दे दे, कोई एनिमल दे, कुछ भी दे, एक चीज का, एक सिंबल का मीनिंग क्या है यहाँ पर, एक सिंबल का मीनिंग है यहाँ पर 100 कार्स। 100 कार्स है यहाँ पर। तो इसका मतलब, इसका मतलब है 100, इसका मतलब है 100, 100, 100 और 100। तो टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी हो गई यहाँ पर, कितनी बार आ गया, 100, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, 100 100 100। तो टोटल कितने 100 हो गए यहाँ पर, 600। टोटल कितने 100 हो गए बच्चे, 600 हो गए। तो 600 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चे अपना, बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 600। क्लियर, समझ आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। वेल सिंपल क्वेश्चन, काफी अच्छा और सिंपलेस्ट है, मतलब इसमें तो करें क्या, सबसे छोटा नंबर देखना है। तो सबसे छोटा नंबर का मतलब है, चलते हैं आगे से, चलना शुरू करते हैं। 7 7 7 7, सारे के सारे 7 है, करें क्या इसमें, तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई भाई। अब छोटा देखना है, यहाँ 4 है या 9 है या 5 है, और यहाँ 1 है, सबसे छोटा देखना है। तो बस बात ही खत्म, यहाँ पर मिल गया छोटा हमें यहाँ पर, ठीक है। सारे डिजिट्स चेक करते हुए चलेंगे, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके। फर्स्ट सारा 7000 7000 7000 है, फिर 100 वाला चेक करेंगे, यहाँ 413 है, यहाँ 130 900 500। तो भाई 5 9 4 और 1, कौन सबसे छोटा हुआ, 1 हुआ सबसे छोटा, जो छोटा है वो हमारा पूरा का पूरा नंबर हो गया स्मॉलेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चे अपना, बी ऑप्शन। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, टोटल ऑफ 4 फैक्टर्स बिफोर 6, ऑफ 6 आएगा, ऑफ 6, ठीक है। टोटल ऑफ 4 फैक्टर्स, फैक्टर्स भी नहीं मल्टीपल्स आएगा। क्वेश्चन इज दिस, मल्टीपल्स ऑफ 6 इज, क्वेश्चन भाई ऐसा है ये,
क्या कह रहे हैं, टोटल ऑफ 4 मल्टीपल्स ऑफ 6, ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। फैक्टर्स नहीं है, फैक्टर की कहानी होती तो ये होता, 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 6, और इन सभी का टोटल कितना होगा, सभी को जोड़ दो, 2 और 3, 3 और 3 6, और 6 और 6 कितना हो गया, 12, 12 आंसर आता, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ये फैक्टर वाला होता तो आंसर जा रहा था तुम्हारा 12 पे, 12 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो क्वेश्चन आपका फैक्टर का नहीं है, ये मल्टीपल का है, ठीक है थोड़ी सी करेक्शन इसमें, लेकिन मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं। मल्टीपल वाला अभी करेंगे हम, फैक्टर में अगर होता तो क्वेश्चन ऐसा होता आपका कि टोटल ऑफ द 4 फैक्टर ऑफ 6, 6 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका टोटल करो, क्या होगा, तो 6 के फैक्टर कौन कौन होते हैं, 1 2 3 और 6 खुद। अब इन दोनों सारों का टोटल चाहिए, उसको सम चाहिए, तो इन चारों को कर दो ऐड, चारों को ऐड करके हमारा आंसर आ गया 12, अगर क्वेश्चन आ जाता है फैक्टर में। लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पर मल्टीपल की फॉर्म में, मतलब मल्टीपल में कि 6 के सॉरी मल्टीपल्स बताओ और उन मल्टीपल का टोटल भी चाहिए उसको, तो टोटल भी करो। अब सभी बच्चे जानते हैं 6 के मल्टीपल कौन होते हैं, 1 से शुरू करते हैं, छोटे से ही चलते हैं, पहले स्टार्टिंग वाले 2 4 बताने, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, करते हैं इनको ऐड, क्या मिल रहा है बच्चे, ऐड करके देखो, 12 6 और 2 8, 16 0 2, कितना आ रहा है बच्चे, टोटल इनका सम आ रहा है 60। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि 6 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, होने को कितने होते हैं मल्टीपल्स, कितने होते हैं मल्टीपल, तो बेटा आपके इनफाइनाइट होते हैं। कोई आपसे पूछे 6 के हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 6, तो इनफाइनाइट आंसर होगा हमारा, इनफाइनाइट। मल्टीपल कितने होते हैं, मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन वो आपसे पूछते हैं स्टार्टिंग वाले 4 बता दो, शुरू के 5 बता दो, वो हम बता सकते हैं। लेकिन कोई आपसे ये पूछ लेना हाउ मेनी मल्टीपल्स, मल्टीपल इनफाइनाइट होते, चलते रहो, 4 से मल्टीप्लाई किया 5 6 7, 5000, 5 लाख, करोड़, मतलब चलते रहो, कोई एंड ही नहीं है। जहां नंबर का एंड नहीं है तो मल्टीपल्स का भी एंड नहीं है। तो फैक्टर आपके लिमिटेड होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स आपके इनफाइनाइट होते हैं। यहां पर उसने 4 स्टार्टिंग के 4 मल्टीपल्स पूछे थे और उन मल्टीपल्स का पूछा था उसने टोटल सम, तो टोटल सम आ रहा है 60, तो इसी के साथ अपना आंसर हो गया यहां पर 60। इज इट क्लियर, समझ आया सभी को, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये कहता है HCF फाइंड करो 128, 288 और 160, इनका आपको फाइंड करना है HCF, ये है क्वेश्चन। अब HCF फाइंड करना आई होप आप लोगों को आता होगा, कैसे, सबके अपने अपने अलग अलग मेथड्स होंगे। बाय लॉन्ग डिवीजन करता होगा तो कोई बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन करता होगा, लेकिन कोई भी मेथड यूज करे, आंसर शुड बी करेक्ट, है ना, आंसर सही आना चाहिए, मेथड कोई भी हो सकता है। तो आप बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे, ये आपका रहेगा HW, ये क्वेश्चन रहेगा आपका HW, और इसका आपको बताना है आंसर बाय यूजिंग एनी मेथड, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड और बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, जो भी सुटेबल आप मेथड अप्लाई करें उसके बाद इसका मुझे बताएंगे आंसर। और अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी मेथड में कि मैडम हमें नहीं आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता या लॉन्ग डिवीजन नहीं आता, तो आप मुझे बताओ, मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगी दोनों मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन भी और लॉन्ग डिवीजन भी। तो भाई आज की क्लास के लिए कंटेंट रहेगा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।